भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आयाम बहुत बड़ा है। हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रहे हैं, देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा। सेवा ही संगठन दुनिया का सबसे बड़ा सेवा कार्य हुआ है और बाकी सब देशों में कोरोना की लड़ाई गवर्नमेंट ने लड़ी। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत के समाज ने ये लड़ाई लड़ी सरकार के साथ मिलकर के। बाकी सब जगह व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, यही चलता रहा। लेकिन यहां पर समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना, और इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को साथ लेकर चलना। ये प्रजातंत्र देश है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इतनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने डिस्कशन की, उसके डिस्कशन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा पाए। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी और देश का भी। मुझे मालूम है, डॉक्टर बिंदल बैठे हैं, बताएंगे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, जब ये प्रगतिशील देशों से समाप्त हो गया था, तब उसके बाद उसका टीकाकरण हमारे भारत में शुरू हुआ था। मैं सही बोल रहा हूं? सब जगह समाप्त हो गया था। और उस समय क्या आता था? यूएस एड, फलाना एड, ये उस सरकार के मदद के द्वारा यहां पर भारत में ये टीकाकरण दिया जा रहा है। मोदी जी ने भारत के काम करने की परिभाषा ही बदल दी। पिछले साल 20 अप्रैल, शायद 20 अप्रैल था, जब पहली टास्क फोर्स बनाई गई कि भारत में वैक्सीन बनेगी कोरोना की, इसकी शुरुआत की गई। एक टास्क फोर्स बनाया गया, उद्यमियों को बुलाया गया, साइंटिस्ट को बुलाया गया, दोनों का मेल कराया गया। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से समर्थन देने का तैयारी की और वैक्सीन के लिए काम शुरू हुआ। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फैक्ट्री गए थे उन लोगों से बातचीत करने के लिए, देखने के लिए कि फैक्ट्री यानी वो जो लैब गए थे देखने के लिए कि इनका काम कैसा चल रहा है, कितने दिनों में तैयार होगा, क्या क्या तैयारियां होगी। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 9 महीने के अंदर भारत पहली बार एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार हुआ है। ये हमको समझना है। और भारत के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट है और दुनिया को देने के लिए भी तैयारी है। दुनिया को देने की बारी आई तो हम पीछे नहीं रहे। भारत मैत्री योजना के तहत हम लोगों ने उस काम को भी किया। लेकिन आज वैक्सीनेशन की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं, भारत जो भी प्रोग्राम लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाता है। हमारी संख्या इतनी है। अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट है। दिसंबर तक हम 135 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और काउंटर किसके लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लगे हैं। वैक्सीनेशन काउंटर लगाने के लिए कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। यानी मानवता के काम का, हम राजनीति सिर्फ हम इलेक्शन नहीं लड़ते, हम मानवता का काम करते हैं। हमारा दायरा बहुत बड़ा है और उसी दायरे में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, यह भी उसमें शुरू हो रहा है। 2 लाख गांवों तक हमने पहुंचना है और लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स इसमें सम्मिलित होंगे। और मुझे खुशी है कि 48,000 से ज़्यादा, अभी मेरे पास जो है 48,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और ये सौभाग्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप बताइए, कौन ऐसी जिम्मेवारी पार्टी है जो कहती हो कि तीसरी लहर से पहले हम देश को तैयार करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगा करके सरकार को गियर अप रखा है और तीसरी लहर के दृष्टि से जो भी संभव चीजें की जा रही हैं,
और अब हाल देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स भेज दिए थे, पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों ने उसको खोला तक नहीं था, उसका सील भी नहीं खोला था। यह स्थिति है। पीएम केयर फंड की तरफ से यह काम किया गया था। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए पीएम केयर फंड की तरफ से 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं हर जिले में, हर जिले के हॉस्पिटल को देने की योजना बनी है। मैं चाहूँगा आप सब लोग जाकर के उसका निरीक्षण करें, देखें आपके जिले अस्पताल में पीएसए का प्लांट ऑक्सीजन का लगा है कि नहीं लगा है तो ये चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। अभी ये जो स्वास्थ्य मिशन है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम बूथ तक कोरोना मुक्त, इस बात को हम पूरा कर सकें, और इसको करने के लिए हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बड़ा देश है, अभी हम लोगों ने टारगेट 2 लाख गांव लिए हैं, 4 लाख वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग देंगे। यह काम लगभग ज़िले की ट्रेनिंग जो है वो 10 अगस्त तक हो जाएगी, 10 अगस्त तक, और उसके बाद मंडल की ट्रेनिंग जो है वो प्रदेश की 10 तक, 16 तक, 30 अगस्त तक आप मंडल तक ट्रेनिंग कर लेंगे। इस बात में उतना आपने लक्ष्य रखा है, उससे आप ज़्यादा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें बताने वाले हैं कि हमारी भूमिका क्या है, स्वयंसेवक की भूमिका क्या है, स्वयंसेवक के दिए गए कार्य क्या हैं, उनको कैसे, उनको मैंडेट क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी संकल्पना रखी जाएगी। सामान्य जानकारी दी जाएगी। कोविड के अनुकूल व्यवहार, यानी कोविड से लड़ने के लिए क्या व्यवहार रखना है, इस व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक तरीके क्या हो सकते हैं, अपनी इम्यूनाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके बारे में होगा। प्राथमिक लक्षण क्या है, उपचार क्या है, किस पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए, कितने समय में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, कोविड से बचा कैसे जा सकता है, अपने शरीर को किस तरीके से ताकतवर रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और साथ में हम एक किट भी देंगे हर बूथ पर, जिसमें ये अपना ऑक्सीमीटर होगा जो ऑक्सीजन लेवल को चेक करेगा। उसी तरीके से बाकी बूस्टर्स होंगे जो शरीर को काढ़ा और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। उसी तरीके से जांचने और नापने के लिए जो आवश्यक होगा, जैसे वो हमारा जो एंटीजन टेस्ट होता है उसकी व्यवस्था होगी। तो वो सारी चीज़ें, ताकि तुरंत हम पता चला सकें कि वायरल लोड कितना है और वायरल है कि नहीं है, कोरोना का वायरस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें होंगी। मित्रों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कोई लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, कोई बोर्ड में लिखी हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी वो होती है जो आपका व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व से किए जाने वाले काम होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रतिलक्षित करता है। इसलिए आप समझिए कि मानवता का कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। इस कार्यक्रम को सफल बनाना, नीचे तक ले जाना, हमारे कार्यकर्ताओं में स्वयंसेवक भाव से काम करने की प्रेरणा जगना, कमिटमेंट के साथ काम करना, यानी हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमको अपना रोल तय करना है। और ये खाना पूर्ति से नहीं होगी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना आपके हाथ में है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको हम पूरा करने का तैयारी करेंगे, लेकिन फील्ड में तो आपको उतरना पड़ेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस काम में जुटें और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को सफल भी बनाएं। और तीसरी वेव भगवान न करे कि आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसके लिए तैयार रहे, युक्त रहे और कोरोना मुक्त बूथ रहे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। आप सब लोग लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।